Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 March to for April. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर के नहीं करा हुआ है तो, और अगर कि आपने ऑलरेडी कर रखे है चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है। साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओप्स, क्या हो रहा है आज। ओके, फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, ये वीक आप ज़्यादा जिन लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, वीगो, टॉरस। ओके, देखें जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो आपकी लाइफ में यानी कि मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ तक कि आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने किस तरह से ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। हर चीज़ को लाइफ में वैल्यू करना सीखें, चाहे वो छोटी से छोटी खुशी हो, कोई भी चीज़ हो। आपने उसको इस तरह से नहीं करना कि किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करें, किसी चीज़ को कम करें या फिर किसी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करें। इस तरह से होता क्या है, जब आप चीज़ों की वैल्यू नहीं करते तो चीज़ें खो जाती हैं, इंसान के हाथ से निकल जाती हैं। तो देखिए आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। आप में इतनी विल पावर है, स्ट्रेंथ है कि आप अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं और आप ही को फाइट करना होगा। यहाँ पे किसी ने आकर के आपकी हेल्प नहीं करनी, क्योंकि लोग आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे। बाकी आप इस वीक जस्ट वही करने वाले हैं जो आपको दिल से खुशी देता है और आपकी रियल हैप्पीनेस जिसमें है, आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, ये आपको अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खुशियों का माहौल लग रहा है, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस विद योर क्लोज वंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाकी वहीं पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है, जो आपके पास्ट से रिलेटेड हैं। अब जब आपको वो याद आती हैं, आपको वो बिटर मेमोरीज फिर से याद आती हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं, आपको डीअटैच कर देती हैं वर्ल्डली अफेयर से और आपको फिर से यानी कि डीमोटिवेट कर देती हैं। आपको समझ में नहीं आता किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह से उन चीज़ों को भुलाया जाए जो कि पास्ट में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, लोग आपके अगेंस्ट गए हैं, चीज़ें आपके हक में नहीं हुई। तो कोशिश करिए लेट गो कर दीजिए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और आप आने वाली लाइफ के बारे में सोचें। आने वाली ज़िंदगी के लिए आपने अच्छे से डिसीजंस लेने हैं, अच्छे से स्टेप्स लेने हैं, अच्छे से प्लानिंग्स करनी है, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करें जो कि पहले हो चुका है। बाकी अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये वीक बिल्कुल ही मिड में जा कर के ये अच्छा नहीं होगा टाइम आपके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, न्यू स्टेप्स लेने के लिए। अगर कि आप बिजनेस पर्सन हैं तो ये सही टाइम नहीं है आप कोई भी न्यू स्टेप ले रहे हो अपनी बिजनेस वाली साइड पे, करियर में। और अगर कि आप देखें जॉब पर्सन है तो जॉब को आपने स्विच नहीं करना, जो भी जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिएगा। छोड़ करके जॉब को कोई और जॉब सर्च करने की कोशिश अभी करना बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। आपको आगे बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। और देखें जो आपने डिसीजंस लिए थे ये मत कीजिएगा कि जो फैसले करे हैं मैंने करे हैं, अब जिम्मेदारी भी मेरी बनती है कि मैं ही अब हर चीज़ को ठीक करूं। आपको यहाँ अपनों की गाइडेंस लेनी चाहिए, अपनों का सपोर्ट लेना चाहिए, तभी आप लाइफ के इस फेज से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। बाकी अपने काम को डे बाय डे बेहतर करते जाएं, क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करिए। देखिए जहाँ पे कहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कमी रह रही है जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस से अभी थोड़ा सा दूर हैं,
और आपके पास से रिलेटेड जो भी है आपके माइंड में, उसको भुला दीजिए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। ये बिटर मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जो हुआ था उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टेप्स लीजिए अपनी लाइफ में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये टाइम नहीं है अपने पास्ट के बारे में सोचने का, या फिर पास्ट की लाइफ से रिलेटेड जो भी हुआ है उस पर आप अपना टाइम वेस्ट करें। ये टाइम है आने वाली लाइफ के लिए जैसे डिसीजंस लेने का, फैसले करने का। ओके, अभी देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने चैनल को शेयर करना नहीं भूलना। ओके, लेट्स सी एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए। ओके, फर्स्ट यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स, पहले भी 10 ऑफ कप्स था और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए ये वीक ऐसा वीक है जहाँ पे अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोच विचार आपको करना होगा, ज़्यादा फोकस करना होगा अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ पे कि किस तरह से इन मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को ख़त्म किया जा सकता है और किस तरह आने वाली लाइफ के लिए अच्छे से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आपने आने वाली लाइफ के लिए अभी ही प्लानिंग करनी है और यही टाइम बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए कि आने वाली लाइफ के लिए आप किस तरह से अच्छे से प्लान्स करके रखते हैं। देखें ये टाइम आप जस्ट अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के बारे में सोच रहे होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, क्लोज वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि जहाँ पे एक साइड पे बहुत सारी टेंशन्स हैं वहीं पे आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली के साथ अभी होना चाहिए और उसी से आपका ये जो स्ट्रेस है ये रिलीज़ होगा, ये कम होगा, डिक्रीज़ होगा। तो कोशिश करिएगा आप वही करिए जिसमें आपकी खुशी है, आपकी रियल इंटेंशंस जो हैं, आपको ये पता चल रहा है कि आपकी हैप्पीनेस किस इंसान के साथ जुड़ी हुई है और किस इंसान के साथ आप चल के ज़्यादा खुश हो सकते हैं, किसके साथ आप टाइम स्पेंड करके आपको खुशी मिलती है। तो आपको उसी इंसान के साथ अटैच रहना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके क्लोज वंस हैं, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है या फिर वो आपके पार्टनर हैं। बाकी जहाँ पे यहाँ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई सेटबैक आ सकता है, कोई थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तो देखिए उन्हें इग्नोर कीजिएगा। आपने अपने ऊपर बस एतबार रखना है और अपने ऊपर भरोसा करना है। ये जो इश्यूज़ हैं ये आपके सामने कुछ भी नहीं होने चाहिए। आपको खुद पे इतना यकीन होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास विल पावर है, आप अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं और जैसी भी सिचुएशन हो आपको लड़ना होगा अपने लिए और कोई ना कोई कैसे भी करके रास्ता ज़रूर निकालना होगा जिससे कि आप इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आपकी लाइफ में आगे कोई भी मनी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहेंगे। फाइनेंशियली तो क्या, कोई भी, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए करना क्या है, जस्ट अभी आपने प्लान्स करने हैं, अच्छे से आपने डिसीजंस लेने हैं कि कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला आने वाली लाइफ के लिए जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि फुलिश साबित हो रहा हो, यानी कि आपने कोई भी बेवकूफ़ाना फैसला करा वो आने वाली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक कर दे, इरिटेट करे, फ्रस्ट्रेट करे, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी। जो भी करिएगा बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है इस वीक। और अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच करनी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।